सीबीएसई इस साल एआई से बच्चों की कॉपी चेक कराने वाला है, जो एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है सारे बच्चों के लिए। क्योंकि यार हम लोग क्या करते थे बच्चे एज अ स्टूडेंट, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो रैंडमली बना के लिख देते थे, हाँ क्लोज टू द आंसर वो लिख देते थे। लेकिन क्या एआई उस चीज को समझ पाएगा जो एक ह्यूमन इवैल्यूएटर समझ सकता है? कि एआई समझ सकता है? बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th एंड क्लास 12 के लिए सीबीएसई ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है। हाँ ऑब्वियसली ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, बट जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं इसी के अराउंड जो इन्होंने डेट्स दी हैं उसमें ही होंगे। तो कुछ बातें सीबीएसई ने करी हैं जो शायद कई जगह आपको पता नहीं चल पाई। तो आज हम उन सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड बात करते हैं कि सीबीएसई ने क्या बॉम्ब फोड़ा है भाई। तो सीबीएसई ने बोला 24 तारीख को ये डेट शीट आई है कि भाई ये सबके लिए निकाला। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं फ्रॉम 17 फरवरी टू 15 जुलाई 2026। अब इसमें बोला कि भाई चार चीजें हो रही हैं। एक तो मेन एग्जामिनेशन से क्लास 10th और 12th के लिए, एग्जामिनेशन स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, और सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन है जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है। तो ये सारी चीजें इस ड्यूरेशन के बीच में होंगी। सीबीएसई ने यह भी बताया कि 2026 में एक वॉपिंग 45 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, और 45 लाख बच्चे दो अक्रॉस 204 सब्जेक्ट्स, जो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन सीबीएसई क्या करेगी? सीबीएसई कितनी जल्दी रिजल्ट पब्लिश कर सकती है 45 लाख बच्चों का? यू माइट बी सरप्राइज, बट सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिस में बोला गया है। अब जितने भी स्ट्रक्चर्ड वे हैं, जो भी ये बता रहे हैं इनिशिएटिव क्या क्या कर रहा है, हमें उससे खैर उतना मतलब नहीं, हमें मतलब है इस बात से। एक जनरल गाइडलाइन दी, जो आंसर स्क्रिप्ट्स का इवैल्यूएशन होने वाला है सीबीएसई के द्वारा, उसको सिर्फ 10 दिन के अंदर शुरू कर देना है। मतलब आज आपका पेपर अगर हुआ है तो 10 दिन बाद उसकी आंसर चेकिंग शुरू भी हो जाएगी, और 10 दिन से 12 दिन और लेगा सीबीएसई सारी आंसर स्क्रिप्ट्स कंप्लीट करने के लिए। इन्होंने बोला है देखो 12 डेज के अंदर, एंड विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 डेज। तो जिस दिन उसने इवैल्यूएट करना शुरू किया, ये 10 दिन भी सीबीएसई क्यों ले रहा है? क्योंकि भाई एक जगह से सेंटर से लेके रीजनल सेंटर में फिर डिस्ट्रीब्यूशन हब्स में जाती है कॉपी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन 12 दिन में 45 लाख बच्चों का आंसर शीट चेक करना ये बहुत बड़ी बात है। एंड शायद आपने बहुत जगह ये बात नहीं सुनी होगी, जो मेजर चेंज है सीबीएसई करने जा रहा है, जितना भी सुनते हुए बात हमें पता चली है, सीबीएसई इस साल एआई से बच्चों की कॉपी चेक कराने वाला है, जो एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है सारे बच्चों के लिए। क्योंकि यार हम लोग क्या करते थे बच्चे एज अ स्टूडेंट, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो रैंडमली बना के लिख देते थे, हाँ क्लोज टू द आंसर वो लिख देते थे। लेकिन क्या एआई उस चीज को समझ पाएगा जो एक ह्यूमन इवैल्यूएटर समझ सकता है? कि एआई समझ सकता है? तो लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसा किया था कि थर्ड पार्टी को दे दिया था, लो चेक करो। इस साल कर रहे एआई को दे देंगे। तो क्या होने वाला है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन जो डेट्स हैं हमें उसके हिसाब से प्रिपरेशन तो देखो करना ही करना है। 12 दिन के अंदर कॉपी चेक करना ये आपकी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पता है कि अभी मेरे पास 4 महीने हैं, मुझे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जो, और एक चीज और, सीबीएसई ने साफ साफ बोला, अंडरलाइन करके बोला कि ये टेंटेटिव है। जरूरी नहीं है कि यही बन जाए, हो सकता है बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के की सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस की। तो 17 फरवरी से शुरू हो रहा है मैथ स्टैंडर्ड, मैथ बेसिक। जिसका स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड का पेपर देगा, जिसका बेसिक होगा वो बेसिक का पेपर देगा, और ये 17 तारीख को है। फिर 21 यानी कि 4 दिन का गैप मिल गया, इंग्लिश पेपर हो जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को यानी फिर से 4 दिन का गैप पे आपको साइंस का पेपर मिल जाएगा। फिर से 5-6 दिन के गैप पे आपको हिंदी का पेपर मिल जाएगा। फिर से 5 दिन के गैप पे सोशल साइंस। तो 10th के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा गैप मिल रहा है बिटवीन द पेपर्स। 12th के साथ क्या सीन है उसको भी समझ लेते हैं। 12th में, अच्छा बाय द वे, ये फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 15 मई से शुरू है 10th के। और जो सेकंड है भाई, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लास 10th वालों ये मत सोचो कि मेरे पास दो बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका है तो मैं दोनों देना ही देना है। आपको ये सोचना है कि मैं अपना 100% दूंगा पहले एग्जामिनेशन में। कुछ भूल चूक हो गई, का कुछ गलती हो गई, तब मेरे को सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ जाना है। बोर्ड एग्जामिनेशन को लाइटली मत लो कि दो हो रहे हैं हम चिल होके लेंगे, उससे और ज्यादा सीरियसली लो। और जितना सीरियसली लोगे हो सकता है एक ही में आपका काम बन जाए, दूसरा देने की जरूरत भी ना पड़े। तो यही बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लास 12 वालों के साथ कुछ सिनेरियो अलग ही चल रहा है। इनका 20 तारीख से पेपर शुरू है, 20 फरवरी से पेपर शुरू है, और पहला पेपर फिजिक्स का है। फिर 21 को बिजनेस स्टडीज। ऑब्वियसली फिजिक्स वाले बिजनेस स्टडीज तो नहीं देंगे, तो अच्छा खासा गैप इनको भी मिल रहा है। मतलब अगर साइंस की बात करें, फिजिक्स के सेमेस्टर केमिस्ट्री है, फिर मैथ्स है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी, मतलब ऐसे मिल सकता है। फिर बीएसटी के बाद अगले में देखो अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स इधर है, फिर अकाउंटेंसी इधर है, तो बहुत अच्छा खासा गैप आपको मिल जाता है। तो हर एक स्टूडेंट इसको देख सकता है। ये आपकी
समराइज्ड डेट शीट है, आपको पूरी डेट शीट लेके डाउनलोड कर लेनी है। ये सर्कुलर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो आप भी उसको कर सकते हो। तो अगर एक टाइमलाइन देखें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, 13 फरवरी से और 29 मार्च तक का, और भी ऑब्वियसली आगे तक जा रहा है, लेकिन हमें अभी मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, अच्छा खासा गैप, बहुत अच्छा गैप है क्लास 10 के एग्जाम्स में। सिमिलरली बहुत अच्छा गैप है क्लास 12 के एग्जाम में। तो एक टेंटेटिव है, इतना ही हमको गैप मिलने वाला है, जो फाइनल डेट शीट भी होने वाली है। तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करना और अपना 100% प्रिपरेशन, 100% एफर्ट्स आपको इसमें मारने हैं, इसका कोई भी और तरीका नहीं। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।